हेलो दोस्तों, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अप, अपने घर की, अपने ही नहीं, आप लोगों के शायद भी घर की हो, किसी सबके नहीं तो कुछ लोगों के घर की तो ज़रूर ही होगी ये बात, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है हर घर में। क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है और उसकी जो बीवी होती है तो उससे तो शुरू शुरू में घर का सारा काम करवाएंगे और उसी को ही कहेंगे भला बुरा, और घर के चाहे कुछ करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो बड़ी बहू से करवा लेंगे। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत तो पटीदारों को ही होती है। जैसा ससुर भले ना कहे मगर पटीदार जो होते हैं ना वो ज़रूर कहेंगे कि ज़्यादातर तो घरों में यही होता है कि बड़ी बहू आती है तो उससे पूरा काम लिया जाएगा, घर का सारा काम करवाया जाएगा, सबके सामने इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बाकी सबके सामने खूब बढ़िया से रहेंगे, सब कुछ कहेंगे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो वही जब 1 2 3 साल बाद हो जाएगा और वही जब कुछ बहुत सच्चाई के बोलने लगेगी सच के बात तो वही बहू बेकार होने लग जाती है। वो अच्छी नहीं लगती है किसी को घर में, क्योंकि वो सच। मेरे घर में तो मेरे किसी को दिक्कत नहीं है, जितना तो पटीदार और मेरे घर वाले के भाइयों छोटे वाले को ज़्यादा ही दिक्कत है। ये कपड़े ना पहनो, ये वो ना करो, वैसे रहो ऐसे रहो। और जबकि मेरे घर वाले खुद इतने वो हैं कि पहनाने ओढ़ाने में जो नए कपड़े निकलते हैं वही ला के देते हैं, और उन्हें जलन लगती है कि ये फैंसी कपड़े क्यों पहनती हैं, गांव में ऐसे रहें वैसे रहें। ज़्यादातर तो हम गांव में रहते ही नहीं हैं, ज़्यादातर उनके संग में रहते हैं। दिक्कत हो जाती है तो चले आते, नहीं तो उन्हीं के संग में रहते। सबके घर में नंदे लड़ती हैं, कहेंगी नंद बेकार है, पर मेरे घर में नंद नहीं बेकार है। मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं, सास भी अच्छी है, ससुर भी अच्छे है, छोटा वाला देवर भी अच्छा है, पर एक है जो सबसे ही बेकार और घटिया इंसान, घटिया सोच का इंसान है। वो अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि देखे और जरे मेरी वीडियो। मैं जब भी अपने घर जाती हूँ 2 साल 1 साल में 2 साल में जब भी मैं अपने घर जाती हूँ 1 2 दिन के लिए 2 4 महीने के लिए, इतना जितना मैं खाती नहीं हूँ उससे 4 गुना तो ताना मार मार के मुझे सुना सुना के ही वो कर देते हैं परेशान कि जितना खाना ना खाओ उससे ज़्यादा घर का काम करो, और ऊपर से ताना अलग से सुना। सास नहीं सुनाएंगी ताना, ससुर नहीं सुनाएंगे, छोटा देवर नहीं सुनाएगा, छोटी नंदे हैं मेरी दोनों, वो भी नहीं कभी सुनाएंगे। मगर वो कहते हैं, लोग कहते हैं देवर सबके यहाँ सही होते हैं, पर मेरे घर में एक तो सही है मगर एक नंबर का घटिया इंसान है, 1 नंबर का घटिया। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि वो देख के और सुने कि मेरे बारे में बोल रहे। अब इसे दिखावा के लिए दूसरे के लगे फ़ोन करेगा, कहेगा मेरी भाभी से बात करवाओ, मेरे भतीजन से बात करवाओ, मेरी भतीजी से बात करवाओ। कभी 1 रुपया सौदा नहीं ला देते हैं और बात करने वाले आए हैं बहुत। मेरे घर वाले नहीं हमें बोलने देते हैं, कहते तुम मत बोलो जब तक मम्मी पापा, नहीं तो हम उनकी एक दिन में बैंड बजवा दे जिस चीज़ के लिए भूखे हैं। वो इज्जत करते तो खाली अपने सास ससुर की करते हैं कि उन पे कोई उंगली नहीं उठाया है तो उन पे कोई ना उठाए तो ही अच्छा है। बूढ़े हैं उनको क्या कहें हम, उन्हीं के फ़ायदा उठा के ये ज़्यादा ही बोलते हैं। और जब बात करने के लिए बहुत फ़ोन करेंगे कि बात कर ले, क्यों क्या हम तुम्हारे लगते हैं? अरे बात करनी है अपने भाई से बात करो, कोई ज़रूरत हो उनसे बात करो, हमसे क्या बात करके रखी है बेमतलब में? हम तुमसे कभी बात करते हैं?
नहीं करते हैं। बात करने लायक तुमने रखा है क्या है? कभी 2-4 महीने के लिए कोई रिश्तेदार नातेदार के घर भी जाता है तो खुशी खुशी उसे लोग रख लेते हैं। हम अपने घर में जाते हैं तो हमें रहने को नहीं मिलता है, ताना सुनने मिलता है। तुमसे कभी ज़िंदगी में हम बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। चाहे सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए क्यों ना। अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो, अच्छे से देखो। तुमसे तो मेरी सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई है सबसे बड़ा दुश्मन तो वो तुम ही हो। इसीलिए वीडियो बना रहे कि देख लो, समझ जाओ अभी से। और हम लोग के चक्कर में मत रहो, तुम अपन कमाओ खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। और रही बात घर परिवार और साझा हिस्सा, तो वो तो एक दिन सब ले ही लेंगे, हम भी ले लेंगे। अभी जब तक रह रहे टांग पसार के रहो पूरे घर में। हम तो दूसरे घर में पड़े ही हैं, 1 साल से नहीं 5 साल से दूसरे घर में ज़िंदगी काट रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज दुख है तो कल सुख नहीं आएगा, आएगा। दूसरे घर में कर रहे काम ऐसे अपने घर में करते थे। बाकी तुम्हें हम तो छोटे छोटे बच्चे लेके दूसरे घर में पड़े हैं, तुम मौज मारो बस। हमारे आदमी परदेश में पड़े हैं, वो कुछ कर भी दें तो तुम्हें जलन, मोबाइल धरने देते तो तुम्हें जलन। तुम्हें क्यों जलन होती? तुम अपनी बीवी को मत दो भाई, तुम्हारी भी तो अब बीवी है, उसे मत देना, कहीं मत ले जाना, कहीं मत जाने देना, क्योंकि वो खुद जंगली है, वो तो रह ही लेगी। जंगल के रहने वाली है, जंगल में रह लेगी। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम बचपन से खुली हवा में रहे हैं और खुली हवा में रहेंगे। तुम्हारे लायक के, तुम्हारे लेवल के तुम्हें मिल गए, हमें हमारे पति अच्छे हैं, हमारे हिसाब के हैं, तुम्हें तुम्हारे हिसाब की बीवी मिल गई। बड़े आराम से रहो, ना हम तुम्हें टोके रोके ना तुम हमें। हमसे तुमसे मतलब ही क्या? तुम हो कौन? हमें तो यहाँ नहीं समझ में आता है। एक रिश्ते में देवर हो। अब बात करनी है तो बात करने के लिए हम अपने सास ससुर से बात करेंगे, और जो मेरा एक देवर है उससे बात करेंगे। तुमसे नहीं बात करेंगे ज़िंदगी में, और ना ही हमारे लिए फ़ोन और कुछ करना किसी दूसरे के पास। अभी टिक पापा तुम भी देख लो, कह दो हमारे लिए फ़ोन नहीं करेंगे दोबारा। हमें नहीं पसंद उनसे घटिया लोगों से बात करने का, कमी है। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो दूसरे का करेगा? हाँ, अपनी बीवी तो कोई लेडीज भी फ़ोटो खींच ले, कुछ कर ले तो लगता है विश्व सुंदरी है उनकी बीवी। हम लोग तो ऐसे ही हैं, हम भैया इतने सुंदर उंदर नहीं है, पागल वागल हैं एकदम। साफ सच्चे दिल के इंसान हैं, पागल हैं एक नंबर के।